अंडरवर्ल्ड के साथ आपको जोड़ा जाता है कि जफर सुपारी डॉन है, और जो डॉनों की लिस्ट है उसके अंदर कभी आप 10वें नंबर पे होते हैं, कभी 7वें पे, कभी तीसरे पे, और कई वीडियोस में मैंने देखा आप पहले नंबर पे हैं। आपकी एक वीडियो पीछे वायरल हुई थी जिसके अंदर आपकी चल रहा था कि आप दुबई में गिरफ्तार हो गए, वो उसकी क्या वजह थी? आपने गोल्ड पहनना क्यों कम कर दिया? आप जिस शहर में जाते हैं वहां पे वो इलाका बंद हो जाता है, वहां ट्रैफिक जैम हो जाती है, ये क्या? कुछ बहुत ज़्यादा बदनाम लोग हुए जिनकी तस्वीरें माजी में आपके साथ थी कि आपके भाई की शादी हुई है और पाकिस्तान की टॉप 3 शादियों के अंदर उसको जोड़ा जा रहा था और कहा गया कि ये वो शादी है उन टॉप 3 शादियों में है कि जिसमें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया गया। 28 दिन तक वो शादी चली। भाई एक वजीर आजम का प्रोटोकॉल क्या होगा? आपका प्रोटोकॉल मैंने देखा है कि कोई 50 से 150 तक बाइकें, कोई 30-40 गाड़ियां, और पैदल भी लोग आपके हजूम के साथ चल रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मेरे साथ जो शख्स आपको नजर आ रहा है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, और अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, इतनी इज्जत दी है कि पूरे वर्ल्ड का टूर कर चुका है। पूरी दुनिया के अंदर इनकी वैन फॉलोइंग है, पूरी दुनिया में लोग इनको जानते हैं, और ये जिस शहर में जाते हैं वहां पे भीड़ लग जाती है। तो इन्हीं से जानते हैं ये सब कुछ ऐसा क्यों, और कुछ चुभते हुए सवाल भी आज हम आपसे पूछेंगे। तो क्या जफर भाई तैयार है? जी तैयार है। जफर भाई, आपकी मशहूर होने की वजह क्या है? देखें, लोगों के पास करोड़ों रुपए है, अरबों रुपया खर्चते हैं, हमसे कई अमीर भी हैं, हमसे कई ज्यादा सोना भी पहनते हैं, पर आपकी मशहूर होने की वजह क्या है? सबसे पहले माँ बाप की इज्जत, बड़ों की इज्जत, छोटों पे शफकत, अपने दोस्तों की कदर। जिस तरह भी आप कह रहे हो मैंने खान बाबा के साथ लड़ना है, नहीं, मैं अमन, मैं कहता दो दोस्त मुझे पता लग जाए ना, मेरे दो दोस्त आपस में लड़ें, मुझे चैन नहीं आता। मैं कहता हूँ इनकी कब सुलह कराऊँ, इनको कब राज़ी करूँ आपस में, कब इनको आपस में मिलाऊँ, और मेरी बात भी मानते हैं। बेशक गलती हो, मैं गलती पूछते नहीं हूँ किसकी है किसकी। जब गलतियों में जाओगे तो आप कभी ज़िंदगी में राजीनामा नहीं करा सकते हो। ये एक मैसेज है। कभी भी पूछोगे ना यार ज़फ़र की गलती है या उसकी गलती है, फिर राजीनामा होता ही नहीं है। जिसकी भी है बस ठीक है। आप जिस शहर में जाते हैं वहां पे वो इलाका बंद हो जाता है, वहां ट्रैफिक जैम हो जाती है, ये क्या चक्कर है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस दोस्त यार होते हैं, सारे जमा हो जाते हैं और उनको पता लग जाता है कि मैं आ रहा हूँ, फिर वो प्रोटोकॉल भी देते हैं अपनी अपनी गाड़ियाँ। 2014 में आप लाहौर आए, आप वलेंशिया सोसाइटी में ठहरे थे, और मैं गेट पे जाके पूछा, मैं कहा फलाना घर किधर है? कहता है जहाँ पे जफर सवारी ठहरे हैं। जी, वो मैं लोग तो मैंने कहा भाई आपको कैसे पता है? कहता है यार आप कोई 10,000वें बंदे हैं जिन्होंने ये एड्रेस पूछा है। मैं साल में एक दफ़ा बैठता हूँ लाहौर 4-5 दिन के लिए। फिर सब दोस्तों से, मैं उधर से आना इनको लिए मुश्किल होता है तो मैं ही चला जाता हूँ, उधर बैठ जाता हूँ। तो फिर लोग आते हैं, अब तो माशाल्लाह लोग आते हैं। ये पहले मैं जाता था लाहौर 4-5 दिन बैठता था, अब पूरे हफ्ते के लिए 3 दिन हफ्ता तो लोग आते थे, मिलते थे। भाई एक वजीर आजम का प्रोटोकॉल क्या होगा? आपका प्रोटोकॉल मैंने देखा है कि कोई 50 से 150 तक बाइकें, कोई 30-40 गाड़ियां, और पैदल भी लोग आपके हजूम के साथ चल रहे होते हैं, और 1 किलोमीटर तक आपका ये सारा प्रोटोकॉल ही। पता है, मैं जिधर जाता हूँ तो वो कभी ओपनिंग के लिए बुलाते हैं, तो ये मेरी अब गाड़ियाँ नहीं होती, ये लोगों की, जो लोग बुलाते हैं जिधर मैं जाता हूँ। तो वो मतलब आपको पता लग गया, आप अपने 2-3 दोस्त ले आए, उनके पास 2-3 गाड़ियाँ हुई। फिर कोई मोटरसाइकिलों वाले कोई दोस्त होते हैं, हर बंदे के साथ, हर बंदे के पास तो गाड़ी नहीं होती ना। किसी बार मोटरसाइकिल हो तो वो कहते हैं जी जफ़र सुपारी आ रहा है, 5 मोटरसाइकिल उधर आ जाने। इस तरह करते 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 अच्छा जफर भाई, मुझे ये बताएं कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक वीडियो लगी होती है, आप फलानी जगह का इफ्तिताह कर रहे हैं, आप फलाने होटल का इफ्तिताह कर रहे हैं, आप फलाने रेस्टोरेंट का इफ्तिताह कर रहे हैं, तो कितने पैसे लेते हैं? पैसे क्यों लेने जी, अल्लाह ने दिया हुआ सब कुछ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो पैसे क्यों लेने? लोग कहते हैं
हम आपको उधर बुलाएं तो हम आपको गाड़ियां भेजें, पेट्रोल के पैसे, मैं नहीं लेता किसी से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का पूरा पाकिस्तान गवाह है, क्योंकि मैं पूरे पाकिस्तान में घूमा हूँ, कोई जगह मेरे से नहीं रही एक मुल्तान के बगैर। मतलब पूरा पाकिस्तान में मैंने उस दिन सोचा ना, कोई जगह अटक, गुजर खान, पिंडी, जेलम, दीना, गुजरात, मंडी बाउद्दीन, लाहौर, कसूर, उकाड़ा, सहीवाल, बहावलपुर, कराची, सिंध, डेरा बुगटी, कोयटा, मतलब मैंने सारा देखा हुआ है। तो पाकिस्तान में कौन सी जगह रह गई है जहां आपने इफ्तिताह ना किया हो? एक मुल्तान मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुल्तान रह गई। एक मुल्तान और हालांकि मुल्तान बड़ा शहर है। हाँ, बावलपुर गया हूँ, और इंशाल्लाह मुल्तान में दोस्त भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कुछ बहनों का इल्ज़ाम है कि आप लेडीज़ के साथ तस्वीरें नहीं खींचते। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, मैं नहीं लेता, क्योंकि फैमिली वाली लड़कियां होती हैं, आजकल लोग दूसरा रुख दे देते हैं, तो इसलिए मैं उनकी इज़्ज़त की वजह से, कि यार उनकी इज़्ज़त में मेरी वजह से कोई मसला ना आए। लेकिन लोग तो आपसे प्यार करते हैं और वो आपके साथ तस्वीर खींचना चाहते हैं। जी वो आपकी बात ठीक है, मैं ख़ुद भी फैमिली वाला हूँ, फिर वो भी फैमिली, कोशिश करते हैं, लड़के ही ठीक है। अच्छा जफ़र भाई, कुछ बहुत ज़्यादा बदनाम लोग हुए जिनकी तस्वीरें माजी में आपके साथ थी। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, पता तो नहीं लगता, मैं कभी इफ्तिताह पे जाऊँ या किसी शादी में या किसी और फंक्शन में, तो उधर पिक्चर ले लें, हमें क्या पता ये कौन है क्या नहीं है, किस किसी को नहीं, किसी के मुंह के ऊपर तो नहीं लिखा होता ना। तो कोशिश करते हैं जो लोग गलत हैं उससे अवॉइड करें, जो और अचानक कोई आके पिक्चर ले ले उसका हम नहीं कह सकते, ना पता भी नहीं लगता ना। कितनी तस्वीरें रोज़ खींच लेते हैं आप? रोज़ ही किसी ना किसी महफिल में, किसी ना किसी शादी में जाते हैं। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रब ताला का शुक्र है, लोग बुलाते हैं, आजकल किसी के पास टाइम ही नहीं होता, कौन जाता है, बस ये लोगों का प्यार है, और अल्लाह ने हमें हौसला भी दिया, दिल भी बड़ा दिया, सुबह से शाम तक घूमते रहते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो लोग आपके साथ सेल्फी ले रहे होते हैं, कई बच्चों को सेल्फी लेनी नहीं आती, तो आप उनका मोबाइल पकड़ के खुद सेल्फी ले लेते हैं। नहीं, वो इसलिए बंदे ज़्यादा होते हैं, लोग ज़्यादा होते हैं, तो उसने घंटा लगाना होता है, कैमरा मेरा प्रैक्टिस हो चुकी है, मैं दस्ती दस्ती लेके आपको हर मोबाइल की सेल्फी का पता है। अच्छा जफर भाई, मुझे ये बताएं कि अंडरवर्ल्ड के साथ आपको जोड़ा जाता है कि जफर सुपारी डॉन है, और जो डॉनों की लिस्ट है उसके अंदर कभी आप 10वें नंबर पे होते हैं, कभी 7वें पे, कभी 3रे पे, और कई वीडियोस में मैंने देखा आप पहले नंबर पे हैं। जी मेरा दोस्त यार हैं, ज़्यादातर गरीबों के मसले होते हैं, उनकी किसी का क्या मसला होता है, तो फिर मैं चला जाता हूँ, ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ किसी के राज़नामे हो जाए, किसी के क्या मसला होता है, किसी का क्या मसला होता है। आप खाली उस चीज़ को ना देखें ना, इस तरह इधर ऐसे ऐसे लोग, मुफ्ती हज़रात, आलिम दीन के साथ भी मेरी पिक्चरें हैं, उनके साथ भी मेरा तल्लक है, लोग वो नहीं लेके आते, ये मुझे नहीं समझ आती। एक आदि कोई पिक्चर मेरी आ जाए तो वो उसको इतना वायरल करते हैं, ये करते हैं, तो मैं हर वीडियो में कह भी चुका हूँ, हर वीडियो में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छी फैमिली से हूँ, एक अच्छे ख़ानदान से हूँ, मजहबी घराना, और मैंने सुना आप हाफ़िज़ कुरान भी। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिफ़्ज़ किया। अच्छा जफ़र भाई, एक और चीज़ मैं पीछे देख रहा था मीडिया पे कि आपके भाई की शादी हुई है, और पाकिस्तान की टॉप 3 शादियों के अंदर उसको जोड़ा जा रहा था, और कहा गया कि ये वो शादी है उन टॉप 3 शादियों में है कि जिसमें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया गया। 28 दिन तक वो शादी चली। नहीं 28 दिन नहीं, 35 दिन मेरे भाई की शादी थी, और उसमें हमने कोई 7-8 फंक्शन ही किए होंगे अपने, जो मैंने करवाए या भाई ने किए। ज़्यादातर लोगों ने, इधर पिंडी में एक रवाज है गाने का, दोस्ती लेके आते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि यार एक फ़ंक्शन हम करेंगे, तो फिर इस तरह करते करते उन्होंने अपनी मर्ज़ी की जगह। तो जितने आपके दोस्त हैं, ये तो 4 साल शादी खत्म नहीं हुई। नहीं उस तरह नहीं, जो खास था जो खास मतलब जिनके लिए हमने लेकिन कईयों को तो आपने इनकार किया होगा। हाँ इस तरह है ना, कि जिनके छोटा भाई लेके गया गाना, जिसका मैं गाना लेके उस टाइम जो पहले मेरे, लेकिन फिर भी इतनी ऑफर्स तो आई होंगी जी कि साल तो लग ही जाता। जी मैं कहता हूँ दोस्ती यारी तो बहुत ज़्यादा, शुक्र रब ताला का, अल्लाह ने, मुझे शौक़ भी था और अल्लाह ने ऐसा शौक़ पूरा कर दिया, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में मेरे दोस्त भी हैं, अच्छा, मेरे उस भाई शादी भी में हैं। मैंने देखा क्रिकेटर्स भी थे, मजहबी लोग भी थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब भी थे, कुछ और सियासी शख्सियात भी थी, तो इनके साथ भी आपके तल्लुकात हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर किस्म के लोग आते हैं मेरा। और कुछ डॉन्स भी थे?
नहीं, उधर हर किस्म के लोग थे, मतलब ऐसे मजहबी ज़्यादा थे लोग थे, क्योंकि मेरा सियासत के उठना बैठना सब लोगों के साथ है ना। तल्लक तो मेरा माशाल्लाह हर बंदे के साथ है। फिर पिंडी में रहते हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी एक वीडियो पीछे वायरल हुई थी जिसके अंदर आपकी चल रहा था कि आप दुबई में गिरफ्तार हो गए, वो उसकी क्या वजह थी? हमें दुबई के रूल नहीं पता थे, तो मैंने अपने फेसबुक या पेज पे मैंने अपना नंबर दे, जिसने मिलना है इधर आ जाए। तो फिर वो आपको पता है दुबई में सारे मुसाफिर लोग होते हैं, वो खुश होते हैं, कोई पाकिस्तान से कोई बंदा आ जाए तो वो और सारे। ऊपर से जफर सुपारी। तो हमारे पठान बरादरी भी बहुत ज़्यादा थी उधर दुबई में ज़्यादा है, तो वो सारे इसी तरह मिलने आते रहे, वो हमें पता नहीं लगा। कितने लोग मिले आपको? 7,000 से भी ज़्यादा थे। वो तो उन्होंने आपको बताया ना 7,000 थे, आपको तो पता भी नहीं होगा। हाँ, मुझे तो, हम तो मिलते रहे तो तो उस किस वक्त तरह से उठाया उन्होंने आपको? बस ये ना पूछ। तो उसमें ये था। क्विक एक्शन किया उन्होंने? हाँ, तो फिर क्लियर, मतलब उन्होंने सारा कुछ देखा, कोई आया थी नहीं, खाली लोगों से मिलने से। हालांकि आप इटली के अंदर भी हजारों लोगों से मिले, जी। लेकिन इटली में तो कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। बस ये मेरी लक थी, और अब तो पता लगा, अब जिधर जाते हैं थोड़ा कोशिश करते हैं यार, नहीं हर जगह के अपने रूल है, हमारा पाकिस्तान जैसा मुल्क माशाल्लाह। अच्छा, आपने गोल्ड पहनना क्यों कम कर दिया? क्योंकि मेरा पहले दोस्तों यारों में बैठते थे, कोई इस तरह कोई मना भी नहीं किया, हर बंदे अच्छे लगते हैं। उस टाइम शौक़ भी बचपना भी था। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन मुफ्ती साहब पीरों के साथ मुझे बड़ा प्यार है, जो बड़े बड़े आलम हैं, तो बिल्कुल, आपकी उनके साथ वीडियोस भी हैं। बहुत वीडियो मुझे अच्छा, तो शौक़ वो भी है, जो मुझे सोना था, क्या भाभी का फायदा हुआ? उनके पास अपना माशाल्लाह है। तो वो तोड़ के भाभी का सोना नहीं बनाया गया, अभी भी आपके पास पड़ा है? अच्छा जफर भाई, मुझे ये बताएं कि पास वीडियोस के अंदर ये भी देखा गया है कि आप किसी गरीब के साथ जाते हैं उसकी तनख्वाह लेने के लिए, इस तरह की वीडियोस भी वायरल हुई हैं। नहीं, कोई नहीं देता तो वो जानने वाले होते हैं, पिंडी में सारे जानने वाले होते हैं, कोशिश करते हैं यार कि दे दे। वो आगे उनके इसका मसला बताते हैं, यार इसका ये मसला है, इसने ये बदतमीज़ी की है, ये की है, तो ऐसी कोई बात नहीं, वो दे देते हैं। कोई किसी का हक नहीं रखता आजकल, आपको पता है। उस बंदे में कोई मसला होता, या उसने कोई छुट्टियां ज़्यादा की होती, या कोई बदतमीज़ी की होती, या कोई चीज़ तोड़ी होती है, तो यही होता है, कोई रखता नहीं है। मैंने अभी तक मैंने किसी का नहीं देखा किसी ने किसी का हक रखा हो। आजकल लोग डरते हैं। आपको जानवरों का भी बहुत शौक है, कभी आपने पाइथन गले में डाले होते हैं, कभी शेर गोद में उठाया होता है, और पीछे तो एक बंदर को ही जफ्फी डाली हुई थी आपने, चिंपैंजी को। जी, मुझे बिल्कुल शौक़ है, बचपन से मुझे शौक़ है जानवरों का, छोटी उम्र से मुझे शौक़ है और अभी तक है। अच्छा, मैं पठान हूँ, मुझे सोने का शौक़ नहीं है, पर वेपन्स का शौक़ है, गाड़ियों का शौक़ है, और आपको सोने का और जानवरों का शौक़ है, तो वेपन्स का शौक़ नहीं है? नहीं था, ख़त्म। हर चीज़ एक टाइम के साथ अच्छी लगती है ना, अब उम्र ऐसी हो गई, अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों से दूर ही रहते हैं। अच्छा, लास्ट में एक पैगाम दे दें। मैंने एक वीडियो आपकी देखी थी खान बाबे के साथ, तो उसको मैं कई दफ़ा चैलेंज कर चुका हूँ, आपने मुझे बल्कि एक दफ़ा फ़ोन भी किया था, जो तुम बेल्ट उठा के क्यों लाया भाई, तो उसको एक पैगाम दे दें, मेरे साथ आके फ़ाइट कर ले। वो मेरा पठान भाई है। तो मैं पठान भाई नहीं हूँ। नहीं, आपकी बात ठीक है, आप तो फाइट के लिए उसको कह रहे हैं ना, तो मैं आपको मना कर रहा हूँ। आपकी सुलह कहते हो तो मैं करा देता हूँ, वो मेरा पठान है, तो लोग मुझे क्या कहेंगे, आप अपने पठान के वो लड़ा रहे हो और इस तरह, तो ये पैगाम मैं नहीं दे सकता। हाँ, आपने राज़ीनामा करना है, सुलह करनी है, और वो मैं अपने घर करवा दूँगा, या मैं उनकी तरफ कहेंगे तो उनकी तरफ चले जाएंगे, या कोई ऐसा ये काम मैं कर सकता हूँ सवाब वाला। फाइट माइट वाला काम मैं नहीं करा सकता, ना मैं करूँगा। थोड़ी सी करवा दें, थोड़ी सी, थोड़ी सी भी नहीं करवाएंगे? पठान हमारे पठान है, हम पठान आपस में कोशिश करते हैं एक हो। तो मैं आपको भी ये मशवरा नहीं, आप भी कह रहे मैं भी पठान हूँ, तो मैं आपको भी मशवरा देता हूँ, पठान के साथ क्यों लड़ेगा? एक गेम है, ये गेम नहीं, गेम आप और किसी के साथ खेलें, कोई और गेम खेले। कोई और गेम खेलें। लूडो खेल ले। हाँ, ये गेम नहीं खेलनी। जफर भाई, हमारी फैमिली में भी कोई छोटा बच्चा चैन पहनता है ना, तो वैसे चैन पकड़ के कहता है जफर सुपारी। नहीं, ये मैं तो उन बच्चों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैसेज करता हूँ, मैंने तो छोड़ दिया। मेरा 2-3 साल हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको पहले भी कहा, पहले कोई समझाने वाले नहीं थे, अब आलिम दीन समझाते हैं, हदीस भी। पहले एक डायलॉग था, आपको याद होगा, फिल्म आई थी वास्तव,
वो सोना पकड़ के बच्चे कहते थे 50 तोला, अब बच्चे कहते हैं जफर सुपारी। तो उन बच्चों के लिए पैगाम दे उन दें। बच्चों के लिए यही पैगाम है, सोने से दूर रहिए, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ मुझे शौक था पहले, मुझे बचपन से शौक था। मेरी तस्वीर आप फेसबुक पे देखें, मेरी मूछ दाढ़ी नहीं थी जिस टाइम मैं पहनता था। मुझे क्या पता पीछे से सब पहनना शुरू कर देंगे, तो लिहाजा ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ पहननी एक आधी अंगूठी पहन ले, वो भी कोई अच्छा पत्थर जो आपके स्टार के साथ कोई मैच करता हो तो उसके साथ पहन ले। वो ज़्यादा ये सोना अच्छी चीज़ पहननी भी हो, एक आधी कोई चीज़ पहननी हो, अंगूठी चांदी की पहन ले, मर्द के लिए चांदी अच्छी है। तो मैं तो सोने को खुदाफिज कह दिया, बड़े अरसे से मैं नहीं पहना। आप मेरी कोई 2 साल पुरानी वीडियो निकाले, मैं नहीं पहनता। हाँ कभी एक आधा कभी कभी पहन भी लेता हूँ, ये नहीं मैंने बिल्कुल छोड़ दी। कभी कभी मैं ब्रेसलेट पहन लेता हूँ, एक आधी अंगूठी पहन लेता हूँ। उस तरह नहीं पहनता जिस तरह गला भरा होता था, 10 अंगूठियाँ, ब्रेसलेट, कड़े, ये वो शौक ख़त्म कर दिया। तो आप लोगों ने देखा जी जफर सुपारी जैसे कि नज़र आते हैं कि बहुत बड़े डॉन हैं और बहुत गुस्से वाले इंसान हैं। इस तरह का बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। जफर सुपारी बहुत नरम दिल और बहुत खूबसूरत इंसान है। तो आप लोगों को ये इंटरव्यू कैसा लगा, उनकी बातें कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।